हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम लोग एक कैलकुलेटर बनाएंगे मैप का यूज़ करके। लेकिन उसके पहले कुछ फंक्शनलिटीज़ चेक करेंगे, जैसे इफ कंडीशन, स्विच स्टेटमेंट, स्प्लिट एंड कंटेंट्स का यूज़ कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग डेवलपर कंसोल ओपन कर लेते हैं। हम ऑलरेडी ओपन करके रखे हैं, तो हम चले जाएंगे एनोनिमस विंडो पे। ठीक है, तो हम लोग पहले चेक करते हैं इफ एल्स कैसे यूज़ होता है। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, एक इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू स्टोर करेंगे। इनिशियल हम लोग क्या करते हैं, 5 असाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे इफ इस वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, हम लोग चेक करें यहाँ पे जो वैल्यू है ग्रेटर देन 5 है कि नहीं। अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो हम लोग प्रिंट क्या करेंगे, द वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। ओके, 5। ओके, सिमिलरली अगर ये पहला कंडीशन हम लोग का मैच नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, इल्स एफ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंडीशन डालेंगे, वैल्यू इज लेस देन 5। अगर लेस देन 5 हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट टेबल देन द वैल्यू इज लेस देन 5। ओके, अब मान लीजिए दोनों में से कोई भी मैच नहीं हुआ। ठीक है, तब लास्ट में क्या आएगा, एल्स कंडीशन आएगा। इसमें हम लोग प्रिंट क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है। ओके, द वैल्यू इज इक्वल टू 5। ओके, चलिए तो हम लोग अब प्रिंट करके देख लेते हैं क्या आता है। इस केस में अभी क्या है, वैल्यू 5 है, तो ये भी मैच नहीं होना चाहिए, ये भी मैच नहीं होना चाहिए, लास्ट में ये प्रिंट हो जाना है। ठीक है, हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और ये हम लोग का आ गया, द वैल्यू इज इक्वल्स टू 5। ओके, और हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको चेंज करते हैं 6। ठीक है, अब क्या है, 6 जो है 5 से ग्रेटर हो गया, तो अब क्या आना चाहिए, द वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। ओके, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन लॉग सेलेक्ट कर चुका है, इसलिए डायरेक्ट लॉग ओपन कर देगा। ओके, तो ये हम लोग का वैल्यू आ गया, द वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग कुछ चीज़ को लेस कर देते हैं 5 से तो ये लेस आ जाएगा। ओके, तो ये होता है इफ एंड एल्स। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे वैल्यू आ गया लेस देन 5। क्यों, क्योंकि ये हम लोग का वैल्यू है 4। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसका सिंटेक्स क्या है, स्विच ऑन एनी एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एक्सप्रेशन पे एक इंटीजर भी हो सकता है, एक स्ट्रिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, इसमें मान लेते हैं कि इसका जो वेरिएबल नाम है उसको दे देते हैं टू कैलकुलेट। ओके, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका कैलकुलेट करना है, मान लीजिए एरिया। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो स्विच होगा वो कौन से स्टेटमेंट पे चेक होगा, एक्सप्रेशन पे, वो होगा टू कैलकुलेट पे चेंज होगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, व्हेन दिस टू कैलकुलेट इज एरिया। ओके, एरिया, तब क्या करो कि यहाँ पे हमको प्रिंट करके दो टू कैलकुलेट एरिया। ओके, तो ये जो है ये कब मैच होगा, जब ये जो टू कैलकुलेट है ये जब एरिया होगा तो इस कंडीशन पे मैच होगा और वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली इसमें और एग्जांपल डाल देते हैं। अब डाल देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए पेरीमीटर। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पे टू कैलकुलेटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। अब मान लीजिए कि दोनों में से कोई मैच नहीं हुआ, तब यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन एल्स। अब क्या हुआ, ये कोई भी मैच नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग प्रिंट कर देंगे यहाँ पे नथिंग टू कैलकुलेट। ओके, अब इसको हम लोग डिबग करके देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। अभी क्या है, टू कैलकुलेट एरिया है। ठीक है, तो अभी क्या आना चाहिए, टू कैलकुलेट एरिया। तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे आ गया टू कैलकुलेट एरिया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे पैरामीटर पास कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैलकुलेट पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पे आ गया टू कैलकुलेट पैरामीटर। फाइन,
और मान लीजिए कुछ रैंडम टेक्स्ट डाल देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि टेस्ट डाल दिए तो क्या हुआ, ये भी मैच नहीं हुआ, ये भी मैच नहीं हुआ, तो ये लास्ट में एल्स कंडीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नथिंग टू कैलकुलेट। ओके, नथिंग टू कैलकुलेट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इफ एल्स देख लिए, स्विच देख लिए, अब देखते हैं हम लोग स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट का यूज यही होता है, हम इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, इसमें मान लीजिए वैल्यू लिए, इस वेरिएबल का नाम वैल्यू दिए, और इसमें हम लोग क्या किए, दो वैल्यू क्या किए, डाल दिए बाई कॉलन सेपरेट यहाँ पे। ठीक है, मैंने बीच इन दोनों वैल्यू के बीच क्या डाला, कॉलन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है ये पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको पहले डिबग करके देख लेते हैं कि स्प्लिट करता क्या है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या है, इसको हम लोग करते हैं वैल्यू। अब इसको करेंगे वैल्यू। अब इसमें क्या करना रहता है कि आप स्प्लिट इसको किससे करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किया हुआ, कॉलन दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलन से स्प्लिट करेंगे। ओके, अब इसको हम लोग डिबग करते हैं। स्प्लिट स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया, स्प्लिट। तो यहाँ पे अब आ गया, देखिए स्प्लिट हो गया। ये देखिए ये क्या करता है, एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है। अब हमको ये पता कैसे चला कि ये लिस्ट है, क्योंकि इसका राउंड ब्रैकेट है। ओके, पहले हम लोग तुरंत देख लेते हैं कि लिस्ट क्या होता है, मतलब ये इसमें कर्ली ब्रैकेट आता है और किस में राउंड ब्रैकेट आता है। ठीक है, तो हम लोग पहले एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना लेते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये क्या होगा, न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होगा। और इसमें हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, मान लीजिए 2 एंड 4। ओके, और सिमिलरली हम लोग एक यहाँ पे शेड बना लेते तुरंत, लिस्ट, ये लिस्ट होना चाहिए, ये होगा सेट, सेट यहाँ पे सेट। ओके, अब यहाँ पे सेट में भी हम लोग क्या किए, उसी में वैल्यू डाले। अब इसको डिबग करके देखते हैं कि इसमें कौन सा ब्रैकेट आता है। ठीक है, ये रहा लिस्ट और ये रहा सेट। ठीक है, सेट में हम लोग सेट प्रिंट कर लेंगे और लिस्ट में हम लोग लिस्ट प्रिंट कर लेंगे। ओके, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, डिबग करके देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है इसमें राउंड ब्रैकेट आया, और जो सेट ऑफ स्ट्रिंग है उसमें कर्ली ब्रैकेट आया। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिए ताकि आपको डायरेक्टली पता चल जाए कि ये रिटर्न क्या कर रहा है। ओके, तो ये हम लोग को क्या कर रहा था, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, मतलब कि ये क्या कर रहा था, लिस्ट रिटर्न कर रहा था। और ये जो लिस्ट है, लिस्ट में किस टाइप का वैल्यू डाले हम लोग, यहाँ पे स्ट्रिंग डाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बनाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट ऑफ वैल्यू। ओके, और लिस्ट ऑफ वैल्यू पे क्या डाल देंगे हम लोग, इस वैल्यू को डाल देंगे, तो क्या होगा, एक वेरिएबल पे ये असाइन हो गया। ठीक है, अब अगर इसको डिबग करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज। ओके, सो यहाँ पे ये दोनों हम लोग कमेंट कर देते हैं, इसको सेलेक्ट नहीं किए थे इसलिए एरर आया। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो इस वेरिएबल पे क्या आ गया, हम लोग का 2 और 4, जो कि इस स्ट्रिंग से हम लोग को मिला। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमको पहला वैल्यू चाहिए और दूसरा वैल्यू चाहिए, तो अभी क्या है कि एक लिस्ट में हम लोग को ये असाइन हो गया, लिस्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली वैल्यू गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला वैल्यू है, दूसरा वैल्यू। ठीक है, तो पहला वैल्यू गेट करने के लिए हम लोग यहाँ पहला इंडेक्स डालेंगे जो कि 0 इंडेक्स है, और यहाँ पे दूसरा इंडेक्स डाल देंगे। ठीक है, अब इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोग को पहला और दूसरा दोनों वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिल गया फर्स्ट वैल्यू इज 2 एंड सेकंड वैल्यू इज 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि स्प्लिट भी कैसे यूज होता है। ओके, अब क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कंटेंट्स का यूज। ठीक है, अब ये जो कंटेंट्स क्या करता है, कंटेंट्स आपको एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, मान लीजिए एक स्ट्रिंग लिया मैंने। ठीक है, इसमें मान लीजिए कुछ ऐसे रैंडम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, इसमें लिख देते हैं
एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, यहाँ पे ले लिया हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फाइन। तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिंग है ये कंटेन्स करता है कि नहीं, क्या कंटेन्स करता है कि नहीं हम लोग चेक करेंगे। ये रेक्टेंगल ये कंटेन्स करता है कि नहीं, ठीक है। अब ये अगर कंटेन्स करता है तो क्या होगा, हमको ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ये कंटेन्स नहीं करता है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे डिबग कर लेते हैं, ठीक। इसको चेक कर लेते हैं इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो बस, और ये हम लोग का पैकेज, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, रिटर्न किया ट्रू। क्यों, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कि इसमें ये है कि नहीं, वो इस एग्जैक्ट इस पे है। अगर मैं यहाँ पे सर्कल डाल देता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि इसमें रेक्टेंगल कंटेंट्स नहीं करता, तो ये क्या होगा, इसको फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, फॉल्स। फाइन। तो ये भी आपको पता चल गया कि कंटेंट्स, स्प्लिट और ये सब कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी इन सब चीज़ों का यूज करके हम लोग बनाएंगे कैलकुलेटर, ठीक है। तो मैंने एक सीट ऑलरेडी बना के रखा है, तो उसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या है। ओके, देखिए ये क्या है, एक शेप है और उसका फॉर्मूला है, ठीक है। इस शेप में क्या रखें, हम रेक्टेंगल रखें, स्क्वायर रखें और सर्कल रखें, ठीक है। तो पहला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देन पैरामीटर, सिमिलरली एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, पैरामीटर सर्कल, ठीक है। इस टाइप से हम लोग रखें, ठीक है। और इसका पैरेलल इसका फॉर्मूला हम लोग रखें। तो यहाँ पे क्या है, ये सब एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और इसका जो वैल्यूज है उसको भी हम लोग स्ट्रिंग में रखें। तो ये जो मेरा मैप बनेगा उसमें क्या होगा, ये इसका की स्ट्रिंग रहेगा, उसका वैल्यू भी स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस में शेप हो जाएगा हम लोग का की, और फॉर्मूला हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। और देखिए ये जो दूसरा मैप बनेगा उसमें क्या होगा, हम लोग वैल्यू पास करेंगे और जो कैलकुलेट करना है वो पास करेंगे, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेट जो करना है, यहाँ पे देखिए इसका जो की है उसका ये वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, तो इसमें क्या है, दो वैल्यू है, लेंथ एंड विड्थ। तो हम लोग क्या किए, कॉलम से सेपरेट करके लेंथ एंड विड्थ डाले, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पेरीमीटर में भी लेंथ एंड विड्थ है, तो दो वैल्यू है यहाँ भी। और इसमें एक एक वैल्यू था, लेंथ था, इसमें रेडियस था, इसमें एक एक वैल्यू है, ठीक है। और सिमिलरली इसका टू कैलकुलेट में जो इसका की है उसका ये वैल्यू है। फाइन। तो अभी आपको पता चल गया कि हमको दो मैप बनाना है, और दोनों में ही क्या होगा, की एंड वैल्यू स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब उस टाइप से हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटर बनाना स्टार्ट, ठीक है। अब देखिए जैसा कि हमने कहा कि हम लोग को एक मैप बनाना है स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैप ऑफ स्ट्रिंग लेते हैं और स्ट्रिंग लेते हैं, तो क्या हुआ, तो हम लोग का मैप हुआ वो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का बन गया, ठीक है। मतलब की एंड वैल्यू दोनों ही मेरा स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। तो मैप ऑफ फॉर्मूला ले लेते हैं इसका वैल्यू, मतलब ये वेरिएबल नेम, ठीक है। अब क्या है, इसको हम लोग बना लेते हैं प्रॉपर वेरिएबल। अब इसमें क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना रहता है, पुट, पहले क्या आता है की, उसके बाद वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले की डालेंगे उसके बाद वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो इसका की है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है, एल इंटू डब्ल्यू, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, बाकी वैल्यूज भी इस की पे एक एक करके रख लेंगे। ओके, तो चलिए फटाफट इसको रख लेते हैं। कितना वैल्यूज है, टोटल 6, 3, 5, ठीक है। तो इसको फटाफट इसमें रख लेते हैं, ठीक है। और इसका पहले फॉर्मूला रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग का पहला मैप बन गया।
ठीक है। अब दूसरा मैप में क्या रहेगा, उसका वैल्यू रहेगा और जो हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग फिर से इसको कॉपी कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी वही स्ट्रिंग स्ट्रिंग रहेगा, की एंड वैल्यू है। और इसका नाम दे देते हैं मैप टू कैलकुलेट। ओके, तो ये हो जाएगा न्यू मैप। न्यू मैप में हम लोग क्या करेंगे, पास करेंगे उसका वैल्यू एंड टू कैलकुलेट। ओके, टू कैलकुलेट मतलब जो भी हम लोग को निकालना है, जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या कुछ भी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक अलग वेरिएबल पे स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ये कर लेते हैं हम लोग वैल्यू। हम लोग क्या करेंगे, पहले काम करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे। ठीक है, तो हम लोग इस पे कितना चाहिए, दो वैल्यू चाहिए, एल एंड लेंथ एंड विड्थ। तो हम लोग ले लेते हैं दो वैल्यू। ठीक है, इसमें और एक क्या करना है हम लोग को, टू कैलकुलेट मतलब कि क्या निकालना है। ठीक है, इसमें हम लोग ले लेते हैं जो भी हम लोग को निकालना है, पैरामीटर निकालना है या फिर एरिया निकालना है, कुछ भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी एरिया ही डालते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें अभी दो वैल्यू हमको जो इस मैप में पुट करना है, यहाँ पे एक अलग वेरिएबल पे डाल दी, ताकि हम लोग इसको बाद में जब टेस्ट करेंगे तो इसका वैल्यू यहीं से चेंज करेंगे और इसका आउटपुट भी पैरेलली चेंज होना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो वैल्यू होगा, यहाँ पे हम क्या किए थे शीट में, जो इसका वैल्यू होगा वो की होगा, तो यहाँ पे की में डाल दिए। ठीक है, और इसका जो टू कैलकुलेट होगा वो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये इसका जो टू कैलकुलेट इसका वैल्यू होगा, तो हम लोग यहाँ पे इसको डाल दें। ठीक है, इस मैप में अभी क्या है, एक ही वैल्यू है। ठीक है, जो कि ये आ जाएगा इसका की। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा ये। ठीक है, हम लोग इसको डायरेक्टली असाइन नहीं करके एक वेरिएबल में पहले वैल्यू उसको स्टोर कर लिए और जो कैलकुलेट करना है उसको एक वेरिएबल पे स्टोर कर लिया और इसको डायनेमिकली यहाँ पास कर दिए। ठीक है, ताकि बाद में सिर्फ हम लोग वैल्यूज यहाँ से अपडेट करें और हम लोग का पूरा कैलकुलेशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या करना है, हम लोग को इस में ये जो मैप बना है, ठीक है, इस पे हम लोग को फॉर लूप चलाना है, ताकि हम यहाँ से जो कैलकुलेट करना है उसको निकाल सके। ठीक है, अब देखिए मैप चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करते हैं, फॉर, ये इसका सिंटेक्स हो गया, लूप, लूप चलाने के लिए। ओके, अब देखिए ये जो है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, की पे चलाएंगे। तो इस ये जो मैप है इसका की क्या है, स्ट्रिंग टाइप का, तो इसमें जो लूप चलेगा वो भी स्ट्रिंग पे चलेगा। और इसका ले लेते हैं, स्ट्रिंग का कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसको वैल ले लेते हैं। ठीक है, अब ये किस पे चलेगा, ये जो मैप टू कैलकुलेट है उसके की सेट पे चलेगा। ठीक है, इसका की सेट पे क्या है, 2:4 है। ठीक है, तो अब क्या है, हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये जो टू कैलकुलेट है उसमें वो कौन सा शेप भेज रहा है, ये रेक्टेंगल भेज रहा है कि स्क्वायर भेज रहा है कि सर्कल भेज रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो हम लोग इसके पहले देखे थे कंटेंट्स। ठीक है, कंटेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, कंटेंट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब एक पहले बुलियन वेरिएबल ले लेते हैं और कर लेते हैं इस रेक्टेंगल। ठीक है, कि ये रेक्टेंगल है कि नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पे इसको असाइन करेंगे। अब देखिए ये जो मैप है, ठीक है, इस मैप से हम लोग वैल्यू को गेट करेंगे, वैल्यू को गेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, जो ये कैलकुलेट करना चाह रहा है वो। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैप टू कैलकुलेट डॉट गेट। अब देखिए ये जो है हम लोग किसमें लूप चला रहे, की पे, तो अगर इसका पहला की पास करेंगे तो हम लोग को ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये वैल्यू मिल जाएगा, करेक्ट। तो अभी क्या है, अब इसमें चेक करेंगे कि ये जो अभी क्या हो गया, ये जो पूरा हम लोग मैप से गेट करें वो इसमें चेंज हो गया। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे डॉट कंटेंट्स कि ये जो है वो चीज़ कंटेंट्स करता है या नहीं। ठीक है, अब कौन सी चीज़ कंटेंट्स करता है कि नहीं वो चेक करना है, तो हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे क्या, ये रेक्टेंगल। ठीक है, मतलब कि ये क्या हुआ, पहले हम लोग इस मैप से गेट कर लिए। ठीक है, गेट करने के बाद हम लोग चेक कर रहे हैं कि इसमें रेक्टेंगल है कि नहीं, अगर रेक्टेंगल है तो एक रेक्टेंगल हो गया, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ट्रू। सिमिलरली हम लोग को क्या करना है, स्क्वायर के लिए चेक करना है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, स्क्वायर पास करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए सेम चीज़ यहाँ पे कर लिया। अब देखिए ये वेरिएबल क्या करना, ये भी एक अलग वेरिएबल बन गया, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, कॉमा देके और एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर के लिए कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि एक ही वैल्यू है, दो अलग अलग वैल्यू नहीं है। सिमिलरली सर्कल के लिए भी कोई अलग अलग वैल्यू नहीं है, बस एक रेडियस है। लेकिन यहाँ रेक्टेंगल के लिए दो वैल्यू है। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्प्लिट यूज करना पड़ेगा फॉर रेक्टेंगल। ठीक है। तो पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि वो जो हम लोग का कैलकुलेशन करना है वो एक रेक्टेंगल पे है कि स्क्वायर पे है। ठीक है। इसके लिए हम लोग पहले चेक कर लेंगे कि इज रेक्टेंगल। ठीक है, इज रेक्टेंगल चेक कर लिए। और इसके साथ साथ हम लोग ये चेक कर लेंगे कि इसका जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है मतलब ये की, इस कीज में ही ये दो वैल्यू रह रहा है। इस वैल्यू पे ये जो सेमी कॉलन है वो कंटेंस करता है कि नहीं, ताकि हम लोग का कोड ब्रेक ना हो। ठीक है, कंटेंस कॉलन। अगर ये दोनों चीज मैच होता है, ये रेक्टेंगल भी है और ये जो हम लोग का की है, ठीक है, जिसका हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिए हैं, ठीक है, इससे कंफ्यूज हो रहा है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, की रख देते हैं। ठीक है, इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, तो अगर ये की जो है, की अगर कंटेंट्स करता है ये, ठीक है, कॉलम, तो फिर हमको क्या करो, यहाँ पे हमको लेंथ और उसका विड्थ चाहिए होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब स्प्लिट कर लेंगे, स्प्लिट करेंगे इसमें स्ट्रिंग में। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और इस लिस्ट ऑफ वैल्यू में क्या आएगा, अब हमको इस की को करना पड़ेगा स्प्लिट। फाइन, फिर अब हो जाएगा स्प्लिट ये। फाइन, देखिए यहाँ पे हम इस की को, जो की क्या है 2 और 4, तो इसको स्प्लिट कर दे 2 से, तो अभी ये क्या है कॉलन से, तो इसमें दो वैल्यू मिल गया। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, एक लेंथ लेंगे। ठीक है, और लेंथ में हम लोग इसके जीरो इंडेक्स को ले लेंगे, तो ये क्या होगा, लेंथ मिल जाएगा हमको। और सिमिलरली अगर हम लोग इसको विड्थ लेते हैं, ठीक है, तो विड्थ में हम लोग को मिल जाएगा इसका, ठीक है, सेकेंड वैल्यू में हम लोग को क्या मिल जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या किया, पहला वैल्यू लिए। अभी क्या है कि ये जो देखिए यहाँ पे क्या है, ये सब एक स्ट्रिंग में है, लेकिन हम लोग को चाहिए किस में, कैलकुलेशन करने के लिए इंटीजर पे चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीजर वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए सिंपली क्या है, आप लिखिए इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ। ठीक है, ये क्या होगा, आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग को स्ट्रिंग में मिल रहा था, ये अब क्या होगा, ये हमको एक इंटीजर पे रिटर्न करेगा। फाइन, तो सिमिलरली हम लोग इसमें कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो लेंथ एंड विड्थ है, इसका कैलकुलेशन हम लोग बाद में करेंगे। तो इसको अब क्या है, ये दो वेरिएबल हम लोग के है नहीं। ठीक है, इस दो वेरिएबल को हम लोग बना लेते हैं बाहर, और ये दोनों किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो हम लोग एक बनाते हैं इंटीजर, ठीक है, जिसमें क्या आएगा, लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, तो ये दोनों मेरा स्टोर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, अब स्क्वायर के लिए निकालना है। ठीक है, तो एल्स हम क्या करेंगे, अब एल्स के बाद इफ डालना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद सर्कल भी है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इज स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर है तो सिंपल इसका लेंथ हमको दे दो। ठीक है, और वैल्यू दे दो इसका एज ए इंटीजर। अब किसका, अब हम लोग को की में ये डायरेक्टली लाई करेगा। ठीक है, अब क्या है, इसमें एक ही वैल्यू है तो सिंपल यहाँ पे एक ही वैल्यू पास होगा, तो इसको अलग से स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली जो भी की है उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। ओके, अब देखिए अगर दोनों में से कोई नहीं बचा तो अब क्या हुआ, दोनों में से कोई मैच नहीं हुआ, तो अब बचा क्या, सर्कल। तो सर्कल के लिए भी हम लोग क्या कर लेते हैं, एक रेडियस ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एक वेरिएबल ले लिए रेडियस। अब इस रेडियस पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू असाइन कर देंगे, सिमिलर वे इंटीजर वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, अब हम लोग के पास क्या है,
लेंथ मिल गया, विड्थ मिल गया, लेंथ ऑफ स्क्वायर मिल गया, और ये रेडियस मिल गया, ठीक है, सर्कल के लिए। अब क्या है कि सर्कल का अगर कैलकुलेशन आप देखिएगा, इसमें क्या है पाई, तो इस पाई के वैल्यू को हम लोग को कहीं पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और पाई का वैल्यू कितना होता है, डेसिमल वेरिएबल में होता है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको डेसिमल ले लेंगे, पाई का वैल्यू इसमें असाइन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग के पास क्या क्या आ गया, अब आ गया कि ये रेक्टेंगल है कि नहीं, ये स्क्वायर है कि नहीं, और ये सर्कल है कि नहीं, और इसका हमको लेंथ विड्थ सब कुछ मिल गया इस वैल्यू से, जो हम लोग वैल्यू यहाँ पे डाले थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको फॉर्मूला गेट करना है, ठीक है। फॉर्मूला किसका गेट करना है, इस वैल्यू का, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, एक यहाँ पे बनाते हैं फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या होगा, एक स्ट्रिंग में हम लोग डालें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करने के, अब हम लोग एक स्ट्रिंग फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है, ये वेरिएबल नेम हो गया, ठीक। और इसमें देखिए फॉर्मूला गेट कैसे होगा, पहले क्या है, अगर देखिए तो इसमें हमको अगर हम ये चीज़ पास करें तो हमको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, तो इस मैप में क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और उसका फॉर्मूला, ठीक है। और इस मैप में क्या है, वैल्यू और उसका एरिया, मतलब कि जो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इस जो मैप है टू कैलकुलेट, वहाँ पे अगर हम लोग गेट करेंगे इसके वैल्यू को फ्रॉम दिस की, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, हम लोग को मिल जाएगा ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और क्या है, अगर ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हम लोग इस मैप में पास करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एल इंटू वी, एल इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग पास करते हैं इसको, ठीक है। तो मतलब हम लोग क्या किए, इस इस वैल्यू से, मतलब इस मैप से इसके फॉर्मूला को गेट करने के लिए जो कैलकुलेट करना है उसको हम लोग यहाँ से इस मैप से निकाल लिए, ठीक है। तो अब इसमें फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, इसके बाद इसमें हमको मिल जाएगा एल इंटू डब्ल्यू, ओके। एरिया है और ये एरिया से मैच होगा, तो इस की का वैल्यू है ये। और इस ये जो मैप था, इस मैप से हम लोग की पास किए, की जो ये वैल्यू था, मतलब ये जो 2:4 था, इससे इसका वैल्यू गेट हो गया। और ये जो वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे तो हमको मिलेगा एल इंटू डब्ल्यू, तो हमको यहाँ पे इसका फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे करेंगे स्विच स्टेटमेंट का यूज़, क्योंकि अब फॉर्मूला क्या होगा, स्टैटिक बन गया, किसी एक शेप के लिए कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्विच, स्विच ऑन किस पे, यहाँ पे बोले थे एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे फॉर्मूला पे, ठीक। अब ये स्विच होगा कब, व्हेन, अब यहाँ पे क्या करना है, हर एक जो फॉर्मूला है उस पर हमको अलग अलग कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला ये है लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब अलग अलग रिजल्ट आएगा सबका अलग अलग, ठीक है, क्योंकि अलग अलग इसका फॉर्मूला है और अलग अलग इसका वैल्यू भी पास होगा। तो हम लोग इसको स्टोर कर लेंगे किस में, अब देखिए अगर ये करेंगे डेसिमल वैल्यू पाई को इतने किया हुआ है, तो इसको यहीं पे हम लोग रिजल्ट ले लेते हैं, क्योंकि जो एरिया ऑफ सर्कल होगा तो क्या होगा, वो भी डेसिमल में आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, रिजल्ट और एक वैल्यू ले लिए डेसिमल, ठीक है। अब इस रिजल्ट में ही हम लोग क्या करेंगे, सारा कैलकुलेशन करेंगे, ओके। अब देखिए इसमें क्या चाहिए हमको, लेंथ एंड विड्थ, और हम लोग के यहाँ पे लेंथ एंड विड्थ है ना, तो यहाँ पे लेंथ एंड विड्थ यहाँ से हम लोग डाल दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इन केस मान लीजिए कि ये कंडीशन यहाँ पे मैच नहीं हुआ, ठीक है, तो ये तो यहाँ पे फेल हो जाएगा, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर हम लोग चेक किए थे उसके बाद ही इसमें वैल्यू डाले थे लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या कर लेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ये जो मेरा लेंथ एंड विड्थ है ये नल ना हो, ठीक है, क्योंकि हम लोग का कैलकुलेशन कहीं पे ब्रेक ना हो, ठीक है। अब इसको एक एक के अंदर रख दिए, ठीक है। ये बन गया मेरा किसके लिए, इसके लिए बना, ठीक। अब सिमिलरली हमको किसके लिए, इसके पैरामीटर के लिए बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्विच ऑन दिस, ठीक है। अब इस पे क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो वापस वही
ठीक है, ये डाल दिए। और इसके बाद ये सेम चीज़ हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला क्या है, 2 प्लस लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, रेक्टेंगल के लिए कंप्लीट हो गया। तो सिमिलरली अब क्या होगा, इस स्क्वायर के लिए होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, यहाँ से हम लोग एक एक करके फॉर्मूला लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आप अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ इतना ही निकालते हैं, बाकी आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बाकी ये 3 आप खुद से ट्राई कीजिएगा कैलकुलेट करने का, हम अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें से और एक ले लेंगे, सर्कल के लिए ले लेंगे, जो कि हम लोग एल्स में रखेंगे। फाइन, तो अभी क्या है, अगर ये ऐसा है तो सिंपली इसका लेंथ हम लोग को, इसका रिजल्ट जो होगा क्या होगा, एल इंटू एल मीन्स यहाँ पे हो जाएगा लेंथ इंटू लेंथ। फाइन, जो फॉर्मूला है उसका हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिए। और उसके बाद अगर कुछ नहीं मैच हुआ तो हम लोग कर देंगे, मान लीजिए इसमें कैलकुलेट कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो पाई का हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिख के रखें। ठीक है, और रेडियस हम लोग यहाँ पे ऊपर लिख के रखें, ये जो हम लोग रेडियस लिए थे ये। ठीक है, तो हम लोग का ये आ गया फाइनल। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको भी हमको इस रिजल्ट में असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आएगा लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग यहाँ पे जो शेप था वो निकाल लिए, फिर यहाँ से इस 2 मैप का यूज़ करके यहाँ पे फार्मूला निकाल लिए। उसके बाद जो फार्मूला हमको मिला उस फार्मूले से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करके रिजल्ट में हम लोग असाइन कर दे। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, डिबग करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लिखना है कि क्या कैलकुलेट करना है। ठीक, और क्या कैलकुलेट करना है, इसको अगर लेना है हमको सिंपली, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का की था उससे हम लोग गेट कर लेंगे, जो कि यहाँ पे ये गेट हो रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है वो मिल जाएगा। ठीक, और इसको हम लोग थोड़ा ब्यूटीफाई कर देते हैं, और इसके बाद आ जाएगा हम लोग का क्या, रिजल्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है, देखिए ये जो फॉलोअप यहाँ पे चालू हुआ था ये यहाँ पे आके क्लोज हुआ। ठीक है, अब दोबारा इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या क्या किए। एक मैप बनाया हम लोग, उस मैप में हम लोग उसका शेप, मतलब कि जो हम लोग को कैलकुलेट करना है वो, और उसका फॉर्मूला रख लिए। ठीक है, ये 6 चीज़ हम लोग इस एक एक करके इसमें पुट कर लिए, और इसमें क्या किए, और एक दूसरा मैप लिए जो हम लोग को कैलकुलेट करना है, और इसमें हम लोग क्या किया, वैल्यू रखे, और जो कैलकुलेट करना है वो रखे, जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और इसको हम लोग क्या किए, एक अलग वेरिएबल पर रख लिया ताकि हम लोग इसको डायनेमिकली चेंज कर सके। ठीक है, तो अभी क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, एल इंटू वी, तो 4 दूनी 8 आना चाहिए रिजल्ट। ठीक है, तो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते देखते क्या आता है रिजल्ट। ये पूरा सेलेक्ट कर लिया कैलकुलेटर, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट। यहाँ पे कुछ एरर है, मेथड डज नॉट एग्जीक्यूट इनकरेक्ट सिग्नेचर, void mapper from type of unknown। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये एरर आया कहाँ पे। ठीक है, देखिए अगर एनोनिमस विंडो पे इस टाइप का कुछ एरर आया और आपको लाइन नंबर पता नहीं चले, ठीक है, तो आप सिंपली जितना कोड है उसको आप सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि उतना में कुछ इशू है कि नहीं। देखिए यहीं पे हमको पता चलेगा कि यहीं पे कुछ इशू है। ठीक है, इतना जो जितना हम कोड लिखे हैं उसी में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या मिसिंग है, हम लोग चेक कर लेते हैं।
इसमें वैल्यू देन कैलकुलेट, इसमें तो एरिया सही है, दिस इसमें कुछ तो गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे पोर्ट मिस हो गया, ठीक है। चलिए दोबारा हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग का क्या आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 8, फाइन। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, मान लीजिए कि अब एरिया की जगह पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है। अब इसको वापस से एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। ये आ गया पेरीमीटर रेक्टेंगल 12 आया। यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं सही हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, 2 इंटू एल प्लस विड्थ, तो 6, 2 प्लस 4 6 इंटू 2 12, करेक्ट, ये भी सही है। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर का भी एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए, स्क्वायर के लिए अभी इसी के लिए रखें, लेकिन हम लोग पेरीमीटर के लिए नहीं रखें, तो पेरीमीटर नहीं निकाल पाएगा ये, ठीक है। तो जो जो हम लोग यहाँ पे नहीं किए वो आप खुद से ट्राई कीजिए, और आपका इसमें आई होप कि मैप पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट डालिए, हम उसको जितना जल्द हो सके उसमें हम रिस्पॉन्स करेंगे। तो हम लोग निकाल देते हैं फिलहाल एरिया ऑफ स्क्वायर, और ये देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर में 2 वैल्यू नहीं चाहिए हम लोग को, करेक्ट, सिर्फ एक ही वैल्यू पास करना है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 2 और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो आ गया 4, क्योंकि एल इंटू एल, ओके। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग क्या रखें, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या किसका फॉर्मूला था, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डाल देते 2, तो इसका इसका भी आ जाना चाहिए, एग्जीक्यूट करते हैं, ये आ गया, ठीक है। 12 में लिखना, तो हम लोग देख लेते हैं रेडियस कितना पास किए, रेडियस पास किए थे 2, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं रिजल्ट सही आया कि नहीं, 3.14 इंटू 2 इंटू 2, तो आएगा 12.56, यहाँ पे आएगा 12.56, ठीक है। तो होपफुली आपका इसमें मैप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मिलता है अगला वीडियो पे, थैंक यू।